नमस्कार, आदाब। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। दिल्ली दिलवालों की है, ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन ये हकीकत कुछ ही चैनल्स पे दिखाई जाती है। हाल ही में दिल्ली की ईस्ट दिल्ली में यमुना पार इलाके में 2 बड़े केस हुए जिसमें कुछ फरिश्ते आगे आए। मैंने दोनों खबरें आपको दिखाई, लाखों कमेंट्स उसके ऊपर आए और उन फरिश्तों को शाबाशी दी गई। लेकिन किसी भी बड़े मीडिया हाउस ने या किसी यूट्यूबर ने ये नहीं सोचा कि वो इंसान कौन है आखिर जो ऐसे केसेस में सामने आके लोगों की मदद करते हैं। 1 जुलाई को चौहान बागड़ यमुना पार में एक आग लगती है, एक बहुमंजिला इमारत में आग लगती है जिसमें एक फरिश्ता अपने घर से उठता है और 4 जिंदगियां बचाता है। उस फरिश्ते का नाम है सलीम। 5 जुलाई को एक महिला एक नाले में गिर जाती हैं। 5 लोग उसको आगे बढ़कर बचाते हैं, उसकी मदद करते हैं। वो महिला अब इस दुनिया में नहीं है जिसका अफसोस हम सबको है। लेकिन उस वीडियो पे लाखों कमेंट्स इस बात के लिए आए कि आखिर ये लोग हैं कौन। तो मुझे लगता है कि आपको भी ये जानने में दिलचस्पी होगी कि ये आखिर लोग हैं कौन। ये अचानक से सड़क पे बैठे हुए लोग या किसी बड़ी बिल्डिंग में रहने वाले लोग, ये आखिर हैं कौन। तो मैंने इसीलिए उन लोगों को ट्रेस किया और ढूंढा और आपके पास उनको लेके आया। यमुना पार जब हम इलाके का नाम लेते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? क्रिमिनल्स का एरिया, यही दिमाग में आता है आपके। यमुना पार को गलत नजरिए से देखा जाता है। यमुना पार दिल वालों का यमुना पार है। जैसे दिल्ली दिल वालों की है, वैसे ही यमुना पार के लोग भी दिल वाले हैं। और दिल वाले बसते हैं गरीब झोपड़ी में, दिल वाले बसते हैं पटरी पर, झुग्गी में। जब वो महिला गिरी तो उन 4 लड़कों ने जिस तरीके से उनको बचाया, वो चारों लोग मेरे पीछे मौजूद हैं। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वो सलीम भी मेरे पास मौजूद है। और ये मेरी स्टोरी का मौजू है कि दिल्ली दिलवालों की है, दिल्ली में फरिश्ते बसते हैं। आइए मैं आज उन सब लोगों से बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आप सब इस बात पे दिलचस्पी ले रहे थे कि आखिर वो लोग कौन हैं। जानते हैं कि ये लोग करते क्या हैं, ये लोग आते कहाँ से हैं, ये लोग रहते कहाँ हैं, जीते कैसे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, वो लोग पटरी पे काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने उस महिला को नाले में से निकाला। वो पटरी पे काम करने वाले लोग हैं। कोई कपड़ा बेचता है तो कोई परफ्यूम बेचता है, कोई कुछ करता है, लेकिन इनको हिम्मत देने वाला ऊपर वाला है। इनके धर्म पे हमें नहीं जाना चाहिए, ये हिंदू हैं मुसलमान हैं, इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये इंसान है, इंसानियत बहुत जरूरी है। आइए चलिए उन लोगों से बात करते हैं, एक एक करके सब लोगों से बात करते हैं। कौन क्या करता है ये सब आपको मैं अब दिखाने वाला हूँ। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं रिजवान से। रिजवान फड़ी लगाते हैं, यानी कि पटरी लगाते हैं। पटरी लगा के अपनी फैमिली का गुजारा करते हैं। इन्होंने देखा, और साथ में मेरे साथ गुड्डू हैं, उसके बाद हैं समीर, उसके बाद हैं सलीम भाई। मैं इन सब से अलग अलग बात करूंगा। तो रिजवान, मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि जब तुम फड़ी लगा रहे थे उस वक्त क्या हुआ था, किस तरीके से तुमने पता लगाया कि कौन गिर गया है, बताइए जरा। सर, हम जब फड़ लगा रहे थे, जब हम खड़े हुए थे, धूप बहुत तेज हो रही थी, जब हमने देखा तो एक महिला उल्टी पड़ हुई है। वहाँ भीड़ जमा हो गई, बहुत चीखा पुकारी मच गई। तो हमने जब देखा था, हम भागते हुए आए। हमने देखा था वो फिर वो उसके नीचे घुस चुकी थी, पुलिया के नीचे। फिर जब 2-3 लड़के ये आए, अपने डंडा किसी ने लगा, वो पानी निकाला, फिर उसको हमने हाथ पकड़ के कई 2 लड़कों ने बचाया, 2-3 लड़कों ने। फिर उसके बाद बचाने के बाद क्या हुआ? फिर बचाने के बाद में उन्होंने उल्टा पड़ के, मतलब एक बार वो पलटी करी तो पानी निकला, काला पानी। फिर क्या करते हो आप? मैं चप्पल जूतों का मेरा फड़ है। फड़ी लगा दी। कितनी कमाई है रोज की? सर, उसमें कमाई किया 200-400-500 रुपए हो जाता। 200-400-500 रुपए में घर चलता है। जी। परिवार में कितने लोग हैं आपके? 2 बेटी हैं। 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां हैं आपकी? हाँ जी। तो रिजवान कोई करोड़पति नहीं है, रिजवान पटरी लगाने वाला आदमी है, लेकिन रिजवान एक इंसान है और उसने इंसानियत का मुजाहरा किया। तो उसने दिखा दिया उन सब बड़े बड़े लोगों को कि अगर जान बचाने की बात आए तो रिजवान फरिश्ते से कम नहीं है। रिजवान, मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है, आपको पुलिस की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोई अप्रिसिएशन मिली? सर, उस टाइम तो कोई नहीं आया, ना रात में आया, कोई भी नहीं आया। हम जब तक 9 बजे तक वहाँ पर है, वहाँ कोई भी नहीं आया। जो उनके परिवार वाले लोग थे वो हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल हमसे पूछताछ की कि कोई महिला गिरी, तो हमने बताया कि हमने उन्हें बचाया। तो बोले वो महिला खत्म हो गई। हमें बड़ा अफसोस लगा सुन के कि हमने बचाने के बाद में ही बचा नहीं सके।
कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि इंसान अगर कोशिश करे तो जान बचाई भी जा सकती है, लेकिन जान होना ना होना ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। इंसान का कर्तव्य है कि मेहनत करे, मदद करे, हर वक्त लोगों की मदद करने में आगे बढ़े। मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इन फरिश्तों की लाइन में आते हैं और कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से लोगों को फैस पहुंचाते हैं, तकलीफें दूर करते हैं। अपनी चाहे कितनी भी तकलीफ हो, नाले में कूदने से दूर नहीं रहते। मैं बात करूंगा गुड्डू से। गुड्डू, मुझे बताओ उस दिन क्या हुआ था, तुम क्या करते हो, सारी चीजें मुझे बताओ। सर मैं एकदम अपने गोदाम पे से निकल कर आया तो आके मैं कुर्सी पे बैठा पहले। फिर मैं बैठने के बाद मैं इधर उधर देखने लगा तो वो लेडीज नुक्कड़ पे बैठी हुई बात कर रही थी पहले फोन पे। तो मैं उन्हें देखता रहा, काफी देर तक मैंने उन्हें देखा। उसके बाद मैंने नजर पलट ली, इधर उधर देखने लगा। फिर एकदम एक बच्चा चिल्लाया कि ये गिर गई। तो मैं भागता हुआ गया तो मुझे एकदम कपड़ा दिखाई दिया, कपड़ा काले कलर का। तो उसके बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मैं थोड़ा और देखा, मैंने पास से बस चिल्लाया, मैंने कोई गिर गया क्या। तो उसके बाद मैंने देखा कि चारों हाथ पैर निकल के आए ऊपर। फिर उसके बाद सन निकल कर आया। तो मैंने उनको ऊपर चिल्लाया कि मैंने कौन गिरा, क्या है। आंटी बैठी थी। फिर उसके बाद उन्होंने एकदम हाथ पैर चलाए। तो हाथ पैर चलाने से एकदम वो पुलिया के नीचे घुस गई। फिर ये समीर आया मेरे पास। मैंने समीर आंटी गिर के कुछ लेकर आ, निकालते हैं। हमने उनको बचाने के लिए दिमाग थोड़ा इस्तेमाल करा। तो फिर ये डंडा आया, ने डंडे से पानी के भाव बाना। उसके बाद पुलिया से नीचे से निकली। उसके बाद सब वीडियो है आपके पास, जब सर पुलिया के नीचे से निकल रहा है। उसके बाद सारी वीडियो आप लोगों के पास है, सब देख रहे हैं सर। उसके बाद मुझे एक बात बताओ, जब तुम झुके हुए थे, दीवार से बिल्कुल नीचे झुके थे, एक ह्यूमन चेन बना ली थी आप लोगों ने। एक आदमी उस दीवार के उस तरफ था, आपका पैर पकड़ रहा है, कोई आपका हाथ पकड़ रहा है, एक लटका हुआ है, एक बीच में है। इतनी मशक्कत करने की तुम्हें जरूरत क्या थी? तुम भी वीडियो बना लेते। नहीं सर, हमें लगा कि हम किसी की जान बचाएंगे तो हमें अच्छा फील होगा। अच्छा। तो हमने भी अपनी जान तक की परवाह नहीं करी उन्हें बचाने के लिए। हम पूरे चाहते तो हमारा भी हाथ सूखा, हम नीचे नाले में गिर सकते थे, लेकिन हमने नहीं ये भी नहीं सोचा, हम उन्हें बचाने के लिए लग गए बस। फिर हम लोग सही सलामत उन्हें बाहर निकाला, उल्टा करा, उनके पेट में से पानी निकाला। उन्होंने हिचकियाँ भी ली, फिर कुछ बोली भी, वो हम उनको गौर नहीं कर पाए। फिर हमने उनको बैटरी रिक्शे में लिटाया, एक लड़के को उसके साथ उनको बिठाया। हमने जगपर चंद्र हॉस्पिटल के अंदर उन्हें भेज दिया। उसके बाद कोई खैर खबर ली तुमने? उसके बाद कोई खैर खबर नहीं। उसके बाद 2 घंटे बाद मेरे पास कॉल आई कि जिस लेडीज को आपने बचाया था उनका इंतकाल हो गया हॉस्पिटल में। अफसोस की बात। मुझे बड़ा अफसोस हुआ सर, बहुत अफसोस की बात है। तो ये रिजवान है, ये गुड्डू है, ये समीर है। मैं आप समीर से बात करता हूँ। समीर क्या करते हो दोस्त? पटरी पे काम करते हैं। थोड़ा ऊंची आवाज में बोलना सर। कॉस्मेटिक की शॉप है हमारी पटरी पे, वहाँ पर पटरी लगाते हैं जी। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में वालिदा हैं, वालिद साहब हैं, एक बहन है, 2 बहन हैं, एक शादी हो गई, और एक भाई है, एक मैं हूँ। तो तुम्हें नहीं लगा कि नाले में कूदोगे तो कपड़े नापाक हो जाएंगे? क्या सोचा था बचाने के लिए जान? बस दिल में आई कि नहीं, हमारे घर से हमारे भी हो सकता करता तो कोई और बचाता। तो हमने बिल्कुल अपना सोच के उनकी मदद करी। बिल्कुल हम लग गए उसके अंदर। इनका पैर मैंने पकड़ रखा था पूरा, हमने के गुड्डू भाई मैंने पकड़ रखा है, तो मैं जब के पकड़ लो तुम उनको, और वो बिल्कुल लग गए। इन्होंने मुझ पे भरोसा रखा, मैंने औरों पे भरोसा रखा, और हमने इन्हें नीचे उतार दिया। बाकी उसके नीचे थी तो मेरे दिमाग में एकदम डंडे का आया, डंडा रखा था वहाँ पे पास में। मैंने उससे जल्दी जल्दी बहाव आगे करा। मैंने फिर उनको, मैं उतर रहा था पानी में, लेकिन सबने कहा कि आपका वजन भारी है, कि आप पकड़ में नहीं आओगे। तो हमने फिर इन्हें उतारा, इससे हमने फिर ऐसे निकाला। हमने निकालने के बाद उन्होंने हमसे बात भी करी थी, बोली भी थी। हमें लगा ठीक हो जाएंगे, हमने हॉस्पिटल भेजा गाड़ी करके। उसके बाद हॉस्पिटल से जब पता चला, अब निकले भी हम दोस्त हमारा, उनकी वालिदा निकली, तो हमारी वालिदा की तरह ही हो इस। शाबाश। ये लोग किसी बहुत बड़े मकान में रहने वाले लोग नहीं हैं, ये गरीब लोग हैं, और गरीबी में ही इंसानियत लगता है अब बची है। इन लोगों की कहानी मैं आपके सामने इसलिए लाया हूँ कि आपको ये समझ आए कि दुनिया में सब कुछ यही छूट जाता है, आपके साथ जाता है तो आपका कर्म, और वो कर्म ही है जो आपको बड़ा और छोटा बनाता है। आपको याद होगा 1 जुलाई को मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें एक बहुमंजिला इमारत में आग लगी। एक शख्स जिसने न सिर्फ उनकी जान बचाई और उस परिवार को जगाया जो उस टाइम पे उस मकान में सो रहा था। उस इंसान का नाम है सलीम। इन्होंने 4 लोगों की जिंदगी बचाई और आज तक किसी भी तरह से कोई क्रेडिट की उम्मीद नहीं की, किसी तरह से किसी वाहवाही की उम्मीद नहीं की। वो शख्स भी मेरे साथ मौजूद है। ये सारी स्टोरी मैं आपके सामने इसलिए लेके आ रहा हूँ कि इस 2 स्टोरीज को मैंने क्लब कर दिया, और ये दोनों स्टोरीज ईस्ट दिल्ली से हैं, उन्हीं इलाकों से हैं, जाफराबाद, वेलकम, शाहदरा, चांदबाग, और ये सारे इलाके लोगों की नज़र में ये हैं
कि यहाँ तो सिर्फ क्राइम पनपता है, यहाँ पे सिर्फ खराब लोग रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें अपना नज़रिया बदलना चाहिए। यहाँ पे बहुत मोअज़्ज़िज़ लोग भी रहते हैं, यहाँ पे गरीबी तबका भी रहता है, और यहाँ पे कुछ ईमानदार लोग भी रहते हैं, और जिसकी तादाद बहुत बड़ी है। सिर्फ नज़र डालने की देर है। लेकिन हम अक्सर एक्चुअल में हम क्या दिखाते हैं कि क्राइम होता है सिर्फ जमुना पार में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सलीम भाई से बात करना चाहूँगा। सलीम, उस दिन जो हुआ, आपने आग में से 4 लोगों को बचाया, क्या दिमाग में आया, क्यों इतने भलाई की सोचते हैं आप? असल में अल्लाह के करम की बात यह है कि ये चीज़ें हमें फैमिली से मिलती हैं जी, ये डीएनए में होती है। तो बुजुर्गों के ज़ेरे साए ज़िंदगी को गुजारने का शर्फ हासिल हुआ मुझे। तो जब बड़ों के साथ रह के बच्चा सीखता है तो वो गुण भी माशाल्लाह जी, बच्चा सीख जाता है जी। असल में हुआ क्या, 2:18 पे रात में कॉल आती है वसीम की, हमारे पड़ोसी की। और मैं उस वक्त आई वॉज गोइंग टू स्लीप, मैं उस वक्त सोने जा रहा था। तो वसीम बोला कि इकराम भाई के घर से स्मोक, धुआं आ रहा है। तो विद इन 2 और 3 मिनट्स आनंद फानंद में मैं उनके घर के नीचे पहुंच गया, और वहाँ बहुत ज़्यादा धुआं था। और उस वक्त कोई गली में था नहीं, कुछ लोग ऊपर से आवाज़ दे रहे थे, मगर वो विंडो में से आवाज़ नहीं गई। तो मैंने सोचा कि कॉल की जाए। जब मैंने 1, 2, 3 मरतबा कॉल की तो अल्लाह के करम से इकराम भाई ने फ़ोन उठा लिया। और जैसे ही उन्होंने फ़ोन उठाया, मैंने 1 सेकंड का भी लम्हा ना गवाए बिना उनसे कहा कि आप मकान छोड़ दो, आपके मकान में आग लग चुकी है और आग बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है, जान का खतरा हो सकता है, आप गेट खोलिए। इकराम भाई घबराते हुए बोले कि मैं बस अभी आया, और वो नीचे आया, उन्होंने गेट खोल दिया। उसके बाद हम सोच रहे थे परछत्ती पे आग लगी है। पड़ोस के कुछ लोग उस वक्त इकट्ठे हो गए बेचारे, और उन्होंने मेरे साथ मिलकर बहुत हेल्प की है। अब जब ऊपर हम जाके हमने तोड़ने की कोशिश करी ताला ईंट से, तो ताला नहीं टूट पाया। फिर हमने कहा क्यों ना ताला खोला जाए नीचे का, मेन का। जब हमने ताला खोला, वकार भाई बाखुदा ऐसी भयानक आग मैंने इतने नज़दीक से नहीं देखी। इकराम भाई जो ऑनर हैं उस प्लॉट के, वो भी जल जाते और शायद मैं भी जल जाता। तो मैंने इकराम भाई का सैंडो बरियान खींचकर उन्हें पीछे किया कि अब जो नुकसान होना है वो तो हो गया, ये तो भरपाई हो जाएगी, मगर जो जान चली गई वो दुनिया में कोई नहीं ला सकता। बस भाईजान, बस वकार भाई उस वक़्त ना तो अपना नफ़ा नुकसान सोचा, ना कुछ सोचा, बस ये सोचा कि किसी की मदद हो जाए। दिमाग के अंदर यही था कि कॉम्फर्ट में कुछ भी हो जाए, किसी को जान का नुकसान नहीं होना चाहिए। वहां पर जब आग लगी और हमने शटर खोला तो एक ब्लास्ट हुआ शीशे में, और उसके बाद आग ऐसे लगी जैसे कोई सिलेंडर फट गया, और उस आग की चपेट में आसपास के 4-5 मकान आ गए, और जो हाई एक्सटेंशन वायर थी वो जलकर पिघलकर जमीन पे गिर गई। और जमीन पे गिरने के ही 1-2 मिनट बाद अल्लाह का ये करम है कि लाइट कट ऑफ हो गई, वरना हम में से किसी की भी जान जा सकती थी। हाजी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये 4 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं, और आप खुद एक जीती जागती मिसाल हैं अच्छाई की, भलाई की। मुझे ये बताइए कि इन लोगों को सरकार की तरफ से कुछ इनाम मिलना चाहिए? ये इनाम के हकदार नहीं है, अल्लाह इनाम देगा इंशाल्लाह। इन्हें इनकी शाबाशी अल्लाह देगा, इन्हें अल्लाह ताला अजर देगा। ये सरकार के मुताबिक नहीं है ये जी, इन्होंने सरकार के लिए काम नहीं किया जी, हिम्मत इंसानियत दिखाई इन्होंने जी, इंसानियत दिखाई है, उसका अल्लाह ताला अजर देगा उन्हें ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा, ये जो कहते हैं कि जमुना पार सिर्फ क्रिमिनल्स का है और यहाँ पे तो खराब लोग बसते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? ये सब आपके सामने, ये सारे सब आपके सामने, देखो सब अच्छे अपनी जान पे खेल के इंसान की जान बचाइए, तो वो इंसानियत है। सही बात, और बिल्कुल इंसानियत के हकदार है, इंसानियत के। बिल्कुल सही। तो जनाब, आप मुझे एक बात बताइए, आपके इलाके में जमुना पार में जिस तरह से लोग अपनी रोजी पटरी पे कमाते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, उस बीच में इस तरह की मिसालें सुनने में आती है तो कैसा फील होता है आपको? बहुत बढ़िया करा इन लोगों ने, इन्हों की बहुत मेहनत रही है, और इन्हों का दिल से इन्हों को दुआ भी दूंगा, और ये भी कहूँगा कि ये सिलसिला ऐसी को नौबत आए तो चलता रहना चाहिए। इंसानियत बहुत अच्छी चीज़ है, और इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे यमुना पार के दिल वाले, यूं भी कह सकते हैं कि यमुना पार के फरिश्ते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके का काम इन्होंने किया है, हमें नजरिया बदलना पड़ेगा, नजर नहीं। और ये बात करते हुए मैं एक सवाल आप लोगों के साथ छोड़ के जाना चाहता हूं कि क्या जान बचाने के लिए बहादुरी पुरस्कार अगर सरकार के पास है तो क्या ये उसके हकदार नहीं है?
आप सबसे गुजारिश है कि मेरे वीडियो को आप लाइक करें और इस पे इतने कमेंट्स कर दें कि ये सरकार के उन हुक्मरानों तक पहुंचे, ताकि दिल्ली सरकार में बैठी रेखा गुप्ता और सेंट्रल गवर्नमेंट को बैठी हुई ये खबर पहुंचनी चाहिए कि जहां हम सख्ती करते हैं, गुंजाइश नहीं छोड़ते, वहां पे ये गुंजाइश वाले लोग बैठे हैं जो लोगों की जान बचाते हैं। यही है असली दिल्ली के फरिश्ते। मेरे साथ मेरे कैमरामैन हैं मोहम्मद इकबाल, मैं हूं वकार अहमद, और मैं आपके लिए आपसे वादा करता हूं इसी तरह की खबरें जो छुपी रह जाती हैं, कहीं दबा दी जाती हैं, किसी कोने में ये लोग पटरी पे बैठे हैं, लेकिन एक आवाज, एक जरिया है इन तक पहुंचने का, वो है इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। आपको मेरी खबर पसंद आई हो तो इस खबर को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इन लोगों के लिए एक कमेंट और छोड़ दें, क्योंकि आपने लाखों कमेंट किए हैं और इनको देखना आप लोग चाहते थे। मैं इनको ढूंढ कर आपके लिए लेके आया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।